कुआं कहाँ है और टंकी कहाँ है? टंकी तो एक बनाई है, वो बिखर गई, और दूसरी बना रहे वापस, और कुएं का कोई पता आता अभी नहीं है। ये विकास है या गांव का विनाश है? लेकर निकलो और निकल जाए, लेकिन उनकी सुध लेने वाले कोई नहीं है। आज किसी को गर्भधान करवाना है तो आसपास के प्राइवेट डॉक्टर को बुला के करवाना पड़ता है। फसलें तो गई जो गई, खेती बह के चली गई। सरकार को चाहिए कि इस एरिया में इंडस्ट्रीज का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देवे। मुझे बुलाया, पिंजरा उतारो, पिंजरे को वहाँ रखो, इसके अंदर लाने के लिए बकरा लाओ। ये पत्थरों के बिल लगे होंगे, लेकिन ये गोहर पत्थर जो नदी के हैं, इन्हीं को चुनाई में प्रयोग कर दिया गया। नसीब साहब को, सरपंच को भेजामारी करके थक गया मैं। 10 ट्रॉली भाड़ा मैंने नागा, अभी तक पैसे नहीं दिया उन लोगों ने। यहाँ पानी भराता है, जैसे मौत हुएगी इस पानी में कहाँ बैठेंगे। एक दिन मोटे पड़ी गयो, निवेदी ठाकुर साहब आया, उन्होंने पूछ लो। ठम बाथरूम बनाए, एक हमारा नाली नहीं है, कोई ध्यान देता ही नहीं है। इनको पूछो, जो भी परेशान है बेचारो, कन्ने अटी लेने आवे नाली तो एटी नहीं काटवाती, अटी नहीं काटवाती, वो कटे ले जाए पानी। नाली के बारे में बार बार लिख के दिया। सोना चांदी कहाँ आसमान चढ़ के कहाँ से लावे, गरीब लोग कहाँ से लावे। मेन तो पानी चीज का ही था, पानी का हर टाइम में यही बोलते हैं अबर की बार आपके नल करवाएंगे, अभी तक तो हुआ नहीं। वो रोड था वो भी तोड़वा दिया। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। डेली राजस्थान ने आज से एक मुहिम शुरू की है, जिसके अंतर्गत डेली राजस्थान बताएगा गाँव की विकास यात्रा के बारे में। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं। पंचायती राज चुनाव से पहले ये जानेंगे कि गाँव में विकास की क्या स्थिति है, कितना विकास हुआ है और क्या काम यहाँ बाकी है। आप जानेंगे हर ग्राम पंचायत के इतिहास के बारे में, वहाँ पे हुए विकास कामों के बारे में, और जनप्रतिनिधियों ने कितना कुछ ध्यान दिया है इसके बारे में। देखिए, पत्रकार कई तरह के होते हैं। देश में आप पत्रकारों को देख रहे होंगे कि नदी में गिरते हुए व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि उसे कैसा लग रहा है। सड़क पर जो घायल व्यक्ति है उससे पूछा जा रहा है कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उनका ध्यान गांव के मुद्दों की ओर नहीं है। ऐसे में बहुत ज़रूरत है गांव के मुद्दों और गांव के लोगों की समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को और सरकार को अवगत कराने की। क्या है लोगों की मांग, किस समस्याओं से जूझ रहे हैं गांव के लोग, ये जिम्मेदारी डेली राजस्थान मजबूती के साथ उठाएगा और जनप्रतिनिधियों और सरकार तक पहुंचाएगा। देखते रहिए डेली राजस्थान। तो ये है राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा ब्लॉक का मजावत गांव। ये जो सड़क आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गोगुंदा से आती है और जाडोल की ओर जाती है। पर गांव में गांव की तस्वीर को दिखाता हुआ ये घर है। पहले ऐसे घर हुआ करते थे, ऐसे कवेलू पोस्ट मकान हुआ करते थे। यहाँ की दुकान देखिए चारों ओर से खुली हुई और लोग चाय पर चर्चा करते हुए। बासा राम राम। ये जो चाय का थड़ी है, यहाँ पर लोग चाय पीने आते हैं। पास में सैलून है, ओपन सैलून, और यहीं पर कुछ लोग हमें मिले हैं, इनसे बात करेंगे। राम राम बाबू जी। राम 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 राम। कई नाम है आप रो? भूरीलाल जी घर का। इस बार बारिश कैसी हुई आपके यहाँ पे? ठीक हुई है। तो फसलें भी ठीक है? फसलें तो बिगड़ गई गली की। अच्छा, फसल नहीं हो पाई, पानी खूब हुआ। लेकिन पानी खाओ। आपके बचपन में गांव की स्थिति कैसी थी? घर आज तो पक्के मकान हैं, चौराहे पे पक्की सड़कें हैं, और आप लोग गोगुंदा कैसे आते जाते थे बचपन में? पैदल जाते थे। अच्छा, ये रोड नहीं था पहले? ये रोड था वे जीव मनक दायरा जो हाई से कम, लेकिन पहले इधर का ही था। कच्चा रास्ता, पगडंडी। बीच में कौन कौन से गांव आते थे? यहाँ से जीरे आती है, जीरे से बारोड़ी आती है, बारोड़ी से घाटा आता है, घाटा से गोगुंदा आ जाता है। तो ये था आपका मेन रोड पहले का? ये झोलावास जाने की, इधर जाने की जरूरत ही नहीं थी पहले? नहीं। तो ये रोड जो है बाद में बना। बचपन में अगर बीमार होते थे आप लोग, तो बीमार लोगों को कहाँ ले जाते थे उपचार के लिए? पहले तो उदयपुर जाते थे। अच्छा, किधर से जाते? इधर घाटा सड़क, ये उबेश्वर जी वाला रोड से? ओके, तो मतलब पैदल ही आना जाना होता था? पैदल ही। कोई बीमार को उदयपुर ले जाना तो माथे रखे खाट पे सुला के फिर लेते थे। पहले सरपंच कौन बने यहाँ गांव में? पहले सरपंच जी रतनलाल जी। रतनलाल जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंपालाल है। रतनलाल जी जोशी बने, और ये 67-68 के लगभग बने होंगे।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ काम चल रहा है, नालियाँ यहाँ पर तोड़ रखी है। क्या कुछ समस्या आ रही है? समस्या है मेन तो हमारे एक पानी की समस्या है, फिर पाइपलाइन वालों ने जो पाइप डाला और रोड खराब कर दिया, ये समस्या है। कितने समय से ये रोड खराब है आप? ये 1.5 साल से खराब। 1.5 साल हो गया। एक दो तो कुएं बनने हैं, पाइपलाइन डलनी है, पानी की टंकियां बननी है, हर मोहल्ले में पाइपलाइन डाल के हर घर को नल का कनेक्शन दिया जाना है। ये काम जल जीवन मिशन के अंतर्गत होना है। तो इसमें से कितना काम आपके यहाँ हो गया है पता है? जी कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। कुएं बने कि नहीं बने? कुएं भी नहीं बने, कोई कुछ भी काम नहीं हुआ हमारे यहाँ इस निमित्त का। खाली पाइपें डाली है, नहीं जी। टंकी बनी है, पाइपें डाली है और वो ये देख लो आप, पाइपें डाली है और वो खाली कनेक्शन दे रखा खाली। और वो भी पूरे गांव में नहीं। यहाँ पर कुओं का हालत क्या है? क्योंकि पानी तो कुएं से आएगा और कुएं से तो टंकी में जाएगा, टंकी से फिर आपके नलों में आएगा, है ना? तो अब आप कह रहे नल तो दे दिए, पाइपलाइन भी डाल दी, लेकिन कुआं कहाँ है और टंकी कहाँ है? टंकी तो एक बनाई है, वो बिखर गई और दूसरी बना रहे वापस, और कुएं का कोई पता आता अभी नहीं है। ये विकास है या गांव का विनाश है, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। जी, अब आते हैं अपन स्वास्थ्य सेवा पर। आपके यहाँ पे अभी कोई भी बीमार हो जाता है तो उसका उपचार कहाँ करवाते हैं? मामूली यहाँ मैडम रहती है। तो उप स्वास्थ्य केंद्र है ये, है ना? 2 ANM यहाँ पर है। अच्छा, वो नियमित आते हैं यहाँ पे? नियमित आते हैं। ठीक है। तो फिर क्या चाहिए? हमारे पास में जमीन पड़ी है, हाँ, इनको बढ़ाने की कोशिश करें। डॉक्टर बैठना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे PSC की मांग कर रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ये मांग कर रहे हैं। इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? किसी को बताया? गांव के लोगों ने मांग की किसी से? हाँ मांग की, MLA साहब से मांग की है। अच्छा, विधायक जी से मांग की आपने? जो बने की बात करी तो उनसे आगे नहीं बात हुई। बहुत सारी बार रिपोर्टें भी दी है और कहाँ दी ये पंचायत में दी, गोगुंदा पंचायत समिति लेवल पे भी दी, जिला लेवल पे भी दी है। और ये जमीन हमारे यहाँ आरक्षित की गई है और ये 6-7 पंचायतें यहाँ पड़ती है। बड़ा बन जाए तो हमारे बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। मोहनजी टाइम है मो वार्ड पंचो बे सरपंच हा जो ये ग्राम सेवक क्वार्टर हो, ग्राम सेवक क्वार्टर को चार्ली, ये बगड़ुंदा, ये पाटिया, ये सब 4 पंचायत दस्खत करे न सरपंच दीदी साहब दीदी घेर बड़ा होना चाहिए। अब भी कितने साल से मांग कर रहे हैं? ये वो विधायक था वो धनीदाणो मांगीलाल बनीदाणो। अच्छा, मतलब 10-15 साल पहले से प्रस्ताव ले हुपी लगी है, ग्राम सभा में हुपी लगी है, रेखा निकल जाए। तो ये मजावत का मुख्य गांव का चौराहा है। यहाँ पर गौरी नृत्य होते हैं और गांव के कोई भी जो सार्वजनिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो यहीं पर होते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये पूरा पाइपलाइन खोदी है, ये पाइपलाइन खोदी, ये पाइपलाइन खोदी जो उधर जा रही है, और ये पाइपलाइन सारी खोदी गई नल कनेक्शन देने के लिए। इसको खोदे हुए 1 साल से अधिक समय हो चुका है। पूरे गांव में जगह जगह पर ऐसे सड़क को खोदा गया, कई जगह पर उसमें पाइपलाइन डाल के वापस मिट्टी डाल दी गई, लेकिन ऊपर सीमेंट की कंक्रीट वापस नहीं की गई। वहीं कई जगह पर इस तरीके से खोद के रखा है। कई जगह आप देखेंगे कि नल के कनेक्शन दिए गए हैं, ये पाइप सभी छोड़ रखे हैं, और ये इसलिए छोड़ रखे हैं कि यहाँ पर नल के कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर ने कई बार कहा कि मैं अगले महीने में पेयजल की व्यवस्था शुरू कर दूंगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था नहीं की है। आप लोगों ने उनसे बात नहीं की कि मेरे घर के बाहर खोद रहे हो, वापस कब ठीक करोगे? अरे कितनी बार बोला उनको ये सामान नहीं आया, नहीं बोलने की गिट नहीं आई और रेती नहीं आई, वो मैं क्या करूँ? ठेकेदार वो बोलता है मैं क्या करूँ? ठेकेदार तो नहीं, पर लेबर भी जवाब नहीं देती है। तो किसका काम चल रहा है और किस तरीके से काम करना है? ना कोई ठेकेदार यहाँ पे मौके में मिलते हैं, लेबर को भेज दें, किसी टाइम खोद के चला जाता है जेसीबी लेके। हर आदमी यहाँ मिलता नहीं है मौके पे, मजदूर पे चले जाते हैं, दिन को आके कुछ रोड तोड़ के चले जाते हैं। आपने इसके बारे में कहीं शिकायतें की, कुछ मांग की? यहाँ पे शिविरों में बहुत बार कंप्लेंट की है, लेकिन अभी तक उन्होंने बस ठीक करवा रहे हैं, ठेकेदार को बोल रहे हैं ये तो पंचायत करवाएगी, ये वो करवाएगी, वो बहानाबाजी करके चले जाते हैं। आप थोड़ा सा आगे चलना, यहाँ से उस मेन रोड तक उधर निकलना, और स्थिति गंभीर है वो देखो। तकलीफ ही क्या क्या आ रही है इसकी वजह से? खोद के चले गए, वाहन भी नहीं जाते, मवेशी भी ले जाना भी दुर्लभ है। अपने मकानों में खोद के चले जाते हैं, मवेशी मर जाती है इसमें। ये तो मिट्टी हम इधर उधर थोड़ी रास्ता थोड़ा जाने आने का हाथ से करते हैं, वो निकल रहे, बाकी पूरा बाधित कर रखा है इसका हवा के। खड्डा किया हुआ था, यहाँ भैंस गिर गई थी, ये हमारे डालू बाकी ये भैंस गिर गई थी खड्डे में, और इन्होंने
यहाँ इनके वीड़े में जाने के लिए रास्ता रोक रखा है, पाइप डाल दिए। यही कहना चाहते हैं, टंकी का भी पता नहीं है, कोई साधन का पता नहीं है पानी का। और पहले रोड तोड़ के चले गए, सीसी रोड तोड़ दिया और तोड़ के चले गए, तो अभी तक उसका कोई न पानी का पता है न टंकी का पता है। और रोड खुला पड़ा हुआ, खोदा, वो सब नालियाँ खुली पड़ी हुई है, पाइप डाल दिए अंदर लेकिन खुला छोड़ दिए सब। इससे पहले पानी कहाँ से ला रहे थे और अभी पानी कहाँ से ला रहे हैं? अभी खुद से कुएं से ट्यूबवेल है, सब सर पे कुआं से। पहले भी कुओं से ला रहे थे, अभी भी कुओं से ला रहे हैं। अभी कोई व्यवस्था नहीं है, सब गांव अपने अपने निजी साधनों से पानी की व्यवस्था करें। तो मजावत के घवरी चौक में गांव के लोग एकत्र हुए हैं, वरिष्ठ लोग यहां पर है, राजनीतिक लोग यहां पर है, जिन्होंने इस गांव के विकास में कहीं न कहीं भूमिका निभाई है और काम करवाए हैं और निरंतर वो काम की मांग कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। इस गांव के बारे में बताइए कि मजावत गांव ग्राम पंचायत कब बनी? ये तो बहुत टाइम हो गया है, कम 62 में, 62 में, 68 में, 62 में। उससे पहले आपकी पंचायत कौन सी हुआ करती थी? बगड़ुंगा। सबसे पहले हमारी पंचायत के सरपंच थे रतनलाल जी, थोड़े पे बैठ के ही बढ़ाए थे। चुनाव हुए थे या निर्विरोध? निर्विरोध गांव पे थोड़े पे बैठ के सबने उनको बढ़ाए थे हमारे सरपंच रतनलाल जी। फिर रतनलाल जी ने सरपंच बनते ही 5 साल के लिए बने या 5 साल? 5 साल में उन्होंने क्या काम करवाए थे आप? उन्होंने जैसे भी बजट आता था उस हिसाब से कोई चौरा बनवाया। जैसे पहले बजट कम आता था तो कोई चौरा ठीक करवाया, कहीं सबूतरिया ये गली मोहल्ले में कच्चा काम कराया जी। जैसे एक बात है, दूल्हा निकाला, रोड को ठीक कराना। पहले सीमेंट की सड़कें तो बनती नहीं थी, तो ग्रेवल की सड़क बनाते थे। हाँ, ग्रेवल। स्वास्थ्य सेवा आपके यहाँ कब आई? स्वास्थ्य सेवा 74 के अंदर ऐसा कुछ सही थी। 75-80 के आसपास। 74 के अंदर। स्कूल की व्यवस्था क्या थी? स्कूल की व्यवस्था तो पहले हम यहाँ सबूतरे पे पढ़ते थे। कौन से? प्राइवेट। हाँ, ये सबूतरा है, एक वो सबूतरा आगे वाला जहाँ प्राइवेट मास्टर था। अच्छा, कौन पढ़ाते थे? एक ईसाई था जो वो साफा बांधता और वहाँ बैठ के हम पढ़ते थे। फिर पहला सरकारी स्कूल कौन सा बना आपका? सरकारी पहले स्कूल बना जो ये बिल्डिंग थी लगा रहा था। अच्छा, ये वाली? ये बिल्डिंग थी, इसके अंदर एक सरकारी मास्टर आया था, क्या नाम, देवीलाल सुराना करके था। गोगुंदा के रहने वाले थे और वो लाते कि भाई ऐसा करो कि आधा दिन प्राइवेट में पढ़ो, आधा दिन हमारे यहाँ आओ। ऐसे यूँ करते करते फिर ये स्कूल चला, अच्छा चला। कितनी क्लास चलती थी इसके अंदर? ये 5वीं क्लास तक था। फिर उससे आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल कब बना आगे का? उसके आगे की पढ़ाई के लिए हम बगड़ुंदा जाते थे। उसके बाद के स्कूल जो है यहाँ मजावत में, हाँ, 8वीं तक का स्कूल कब हुआ और कहाँ हुआ? फिर सरकारी बिल्डिंग कब बनी, कहाँ बनी है? ये बनी वो सामने, लेकिन ये भी हमने गांव वालों ने लिया है। जो पहले ठिकाने से गोगुंदा रावले से ये था, गोगुंदा रावले के जो घोड़े बनते थे और यहाँ राज साहब आते उस टाइम ठहरते थे। उस टाइम ये गांव वालों ने पैसे गांव के अंदर जोड़ी फैलाई। अच्छा, जोड़ी फैला के फिर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके फिर हमने ये कोठरी राज साहब से खरीदी। सैकड़ों ऐसे स्कूल है जिनकी छतों से अभी पानी टपक रहा है, उनके अंदर बच्चे बैठे ऐसी स्थिति नहीं है, वो कमरे कभी भी ढह सकते हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाले कोई नहीं है। ये मजावत ऐसा गांव है जहां के बुजुर्गों ने स्कूल खुलवाने के लिए गांव से झोली फैलाकर, जैसा कि इन्होंने बताया, चंदा इकट्ठा किया और यहाँ पर बाद में सरकारी विद्यालय बनाया गया। मैं बीच में ही यहाँ पर आपको और बताना चाहूँगा, ये विद्यालय भी जो है अभी जर्जर हो चुका है। इसका अभी हर जगह पे जो देखें, शिक्षा मंत्री से मांग की जा रही है कि बजट दो, लेकिन बजट नहीं दिया जा रहा है। डीएमएफटी फंड से कलेक्टर बार बार कह रहे हैं कि मैं फंड दूंगा, लेकिन वो भी उतना फंड नहीं दे पा रहे हैं जितने की ज़रूरत है। ऐसे में मजावत गांव के लोगों ने इस स्कूल को ठीक करने के लिए, जो जर्जर हो चुकी है, उसको ठीक करने का बीड़ा उठाया। गांव के लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा, थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा किया, कुछ लोगों ने जिम्मेदारी ली और अभी यहाँ पर काम चल रहा है। अभी क्या कुछ काम यहाँ पे करवा रहे हैं और इसकी ज़रूरत? अभी जो काम करवा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हम पैसा दे रहे गांव से इकट्ठा। कोई भामाशा है, जैसे एक बात है, कोई 2000 रुपये दिए, किसी ने 1000 रुपये दिए, किसी ने 5000 रुपये दिए। ऐसे ऐसे करके इसको जो पुराना जो बिल्डिंग दर हुई है उसका प्लास्टर तोड़ के नया प्लास्टर करा रहे हैं। ऊपर नए कमरे बने तो उनको भी प्लास्टर करा रहे हैं। 12वीं तक स्कूल कब हुआ?
ये 12वीं तक तो हुआ है। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी उस टाइम हुआ था। शिक्षा में बहुत कमी है। 10-20 लड़कियों ने यहाँ बहुत बढ़िया नंबर लाए हैं, तो वो कोई मायना नहीं रखता। वो तो 10-20 लड़कियां हैं ऐसी इंटेलिजेंट, वो उनको गार्गी पुरस्कार मिला है। बाकी 90 बच्चे इतने डीम हैं, इसलिए उनकी डिग्री नहीं बन पाती है सर। तो मैं स्कूल में गया, इंटरव्यू लिया कि हिमालय अपने कौन सी दिशा में, बच्चे बता रहे पश्चिम दिशा में भारत के। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कमी है? कमी ये है सर कि पैसा सरकार बहुत सारी खर्च कर रही है शिक्षा पे, लेकिन बच्चों पे उतना लागत नहीं हो रहा है। कोई नहीं तो अध्यापकों की कमी है, अध्यापक बहुत सारे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास टाइम नहीं है। कोई कहता है आज मीटिंग में है, आज ये सर्वे कर रहे हैं, ऐसा काम बताते अब हैं। अध्यापकों को हर किसी काम में उलझा दिया जाता है। सरकार ने भी उलझा दिया है। अब आगे हम बात करेंगे कि चूंकि यहाँ तो हर गांव में गाय, भैंस, बकरी, पशु सब लोग रखते हैं, दूध के लिए, छाछ के लिए, दही के लिए। राबड़ी के बिना तो ये जी ही नहीं सकते। आप ये बताएं कि यहाँ पर पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की आपकी नज़र में? अभी तक तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है पशुपालक के लिए। वेटरनरी डॉक्टर है, बाकी कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, कोई ठिकाना जैसा है नहीं। आज किसी को गर्भाधान करवाना है तो आसपास के प्राइवेट डॉक्टर को बुला के करवाना पड़ता है, जबकि सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। मान लो पशु के डिलीवरी करवानी है तो आसपास दौड़ के गोगुंदा तक भटकना पड़ता है, जहाँ से प्राइवेट डॉक्टरों को लाके हमें डिलीवरी तक करवानी पड़ रही है। पशु के संबंध में किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, जबकि पोस्टिंग है और पशु चिकित्सा बना हुआ है, बाकी व्यवस्था कुछ नहीं है। न तो पंचायत की तरफ से इसमें पहल है, न ऊपर के सक्षम अधिकारियों द्वारा यहाँ इसमें कोई पहल नहीं है। 5-7 साल तक यहाँ पशु हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं थे, ठीक है। अब वो आए हैं, पोस्टिंग लिए, लेकिन यहाँ नहीं रहते। मैं एक पशुपालक खेती करने वाला आदमी हूँ। इस गांव में मैं ऐसे 10 से 20 मेरे परिचय वाले हैं जिनके पशुओं की डिलीवरी कराते वक्त रात की 12 बजे, चाहे 3 बजे, चाहे मैं यहाँ अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ, मैं सेवा देता हूँ। क्यों? कि मुझे देसी नॉलेज हो गया है। और जहाँ काटा जो एक बीमारी है, काटा निकलता है पशुओं के। आज 50-60 हज़ार की भैंस होती है, भी आती है और 3 दिन बाद काटा निकल के खत्म हो जाती है। उनके लिए हम यहाँ से पड़ोस में राजपूतों को लाते हैं जो पुराने जानकार हैं, और उससे हमने प्रैक्टिकल किया है। 3-3, 4-4 हज़ार रुपये हमने प्राइवेट डॉक्टर को दिए। तो वो सुविधा हमारे जो आपने बिठाए हैं यहाँ पर वेटरनरी, इनके पास तो है नहीं। और इनको लाओ तो भगवान को घर लाओ, जैसे कि इतने कड़क लोग हैं ये। और नहीं हो तो आप डमी ग्राहक बना के मेरे साथ भेजिए, मैं आपको और एग्जाम्पल एक्सेप्ट करवा के बताऊंगा। ठीक है, ये दर्द है मतलब लोगों का। पशुपालन विभाग है, विभाग का मंत्री है, और विभाग के अंदर हजारों कर्मचारी है, और पूरे प्रदेश में करोड़ों अरबों रुपए सैलरी के नाम पे, भवन के नाम पे और व्यवस्था के नाम पे हर महीने में खर्च होते हैं। लेकिन सच्चाई यहाँ के गांव के लोग बता रहे हैं, पशुपालन विभाग इन पशुओं को बचाने के लिए और उनके संवर्धन के लिए क्या कर रहा है। अब बात करेंगे आगे। पूर्व उप सरपंच है आप। सन 80 से 92, 80, 90, 92 तक हम पंचायत में रहे। 5 साल उप सरपंच रहे, 5 साल वार्ड पंच रहे, और उसके बाद में 5 साल कोऑपरेटिव डायरेक्टर रहे। लेकिन जो पुराने समय में जो बजट आता था, एक नाम मात्र का बजट था। पंचायतों में एक अंडी ठेका नीलामी, मात्र पंचायत की एक आय थी, 3-4 हज़ार रुपये पंचायत को मिलते, उसमें थोड़ा अनुदान का मिलता 2-3 हज़ार रुपये। उस पैसों से साल भर पंचायत का खर्चा भी चलाना और विकास का काम भी करवाना। कहीं पे मामूली काम करवा सकते, बाकी कोई विकास का काम के लिए बजट नहीं आता। और बजट कोई स्कूल के लिए नहीं, ऐसा है कोई किसी का बजट उस टाइम पे जो नहीं दिया जो कोई भवन निर्माण कर सके, न कोई सरकारी जमीन हमको भवन के लिए मिली। तो सारी व्यवस्थाएं अपने घरेलू तरीके से पंचायत चलती। उसके बाद में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, बजट आने लगा, तो बजट में उस हिसाब से कहाँ किस ढाणी में खर्च हो रहा उसका कोई लेखा जोखा देखने वाला नहीं। कहाँ होना चाहिए, कहाँ खर्च हो रहा उसका कोई आज दिन तक देखने वाला नहीं। आज नाली निर्माण के लिए कोई ध्यान नहीं है पंचायत का। कीचड़ में चलते हैं, पानी चौमासे में पूरा रोड में कीचड़ में फैला हुआ है। तब सबसे मुख्य कारण नाली निर्माण नहीं होने से गांव की स्थिति बिगड़ी हुई है। सरकार की तरफ से कोई अधिकारियों का ध्यान यहाँ पे नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग है, हर गांव में आंगनबाड़ी, उनकी दशा क्या है? इस गांव, मुख्य गांव में 2 आंगनबाड़ी है, इसमें महिलाएं उसको संचालित कर रही है। अब बजट आना, खर्च करना वो उनके तक सीमित है। वो जानकारी कुछ मीटिंगों द्वारा नहीं होती, वो अपने अपने स्तर पे ही वो निपटते हैं।
कोई विशेष गांव की मीटिंगें नहीं बुलाई जाती है, कोई सारी जानकारी उनको दी। खेती करते हो क्या? हाँ खेती करते हैं। किसानों के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है? कृषि विभाग है? कृषि विभाग का कोई यहाँ पर है? कृषि विभाग है पर वो कभी आता है तो में 1-2 बार आते हैं और देख रेख भी करते हैं। खाद नहीं है, बाकी सब ठीक। हाँ खाद नहीं है? खाद नहीं। खाद क्यों चाहिए अपने? तो देसी खाद हाँ, नहीं। गाय भैंस से है ना। जो किसी के जरूरत हो तो वो खाद मिल रहा नहीं है। जो 300 में कटा था अभी वो 550। एक मेरे को किसानों की ये बात समझ में नहीं आती है, एक तरफ तो कहते हैं यूरिया खाद से कैंसर हो रहा है और दूसरी तरफ आप कहते हो कि खाद दो। सबसे पहले विकसित खेती करने के लिए सरकार ने ही किसानों को प्रोत्साहित किए कि इस तरीके से खेती करो। यूरिया डलवाया, डीपीएच डलवाया, केमिकल डलवाया, सब खेत नष्ट हो गए, फसलें होना बंद हो गई। अब उसको सुधारने के लिए वापस हमको पुराना तरीका अपना रहे, तो अब टाइम लगेगा उसको सुधारने में। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार द्वारा ही वो कोशिश वापस करनी चाहिए कि जैसे यूरिया दिया आप देसी दो, बस दो। अब इनकी मांग है कि रियायती दर पर हमको देसी खाद भी दो और तमाम चीजें दो ताकि हम वो खेती कर सके। सरकार को खाली उपज चाहिए और किसान को कैसे जोतना है वो सरकार अच्छी तरह जानती है कि किसान एक मजबूर जीव है जो किसानी ही कर पाएगा। आज किसान 20 से 22 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बेचता है और किसान के पड़ोस में एक मजदूर रहता है, वो जो आटा खरीद के लाता है वो 35 की पर केजी उसको मिलता है। तो ये जो 22 से 35 रुपए का डिस्टेंस है उससे सरकार चल रही है, व्यापारी बढ़ रहा है, लेकिन किसान के पास तो वही बात आती है कौन सी कि गेहूं बोए, दवाई डालो, घास हो गया, बारिश आई या ओला पड़ गया, गेहूं जल गया तो मरे किसान। इस साल काफी अतिवृष्टि हुई जिससे फसलें भी काफी नुकसान हुई। फसलें तो गई जो गई, खेती बह के चली गई है। अब कोई सरकार किसी को सर्वे करावे? नहीं हुआ सर्वे, कोई सर्वे हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने कल परसों सर्वे शिविर में बोले ये तो निजी काम है। पटवारी मिलते हैं यहाँ? पटवारी यहाँ पे रहते हैं, हमेशा रहते हैं। पटवारी आरआई साहब दोनों हमेशा रहते हैं, उनका जो भी काम करो वो सेवा देते हैं बरोबर। एक टीवी पर वगैरह हर जगह ये ऐड चलते हैं स्वच्छ भारत, उसके तहत अब थोड़ा ध्यान आकर्षित करेंगे अपन कि इस मजाद ग्राम पंचायत में मेरे अंदाज से 5 से 7 साल पहले वो कचरा पात्र दिए गए थे और उनकी मौजूदा स्थिति अगर आपको थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, मैं पत्रकार महोदय से विनती करूंगा कि वो नदी का जो इलाका है वहाँ पर वो सड़ रहे हैं तो उनका फोटो प्रसारित करके सरकार को ध्यान दिलावे। जो पानी से सड़ चुके और उस पैसे का सही उपयोग पंचायत ने क्यों नहीं किया? सरकार ने तो बजट दिया आपको, तो पंचायत ने उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की? और वो कचरा पात्र दिए, उनके क्या पैसे नहीं लगे थे? एक और अगला मुद्दा है कि जो वास्तविक हकदार है गांव में आवास के, जरूरतमंदों को तो मिला नहीं। भाई जरूरतमंद को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आदेश करते हैं कि भाई कैलो पोस्ट वाले को पक्का मकान दो और इधर आते आते वो पक्का मकान वाले को मिल जाता है। तो ये जो बीच की जो चेन है, जो कार्यकाल वो गड़बड़ है, उसको सुधारने की मैं बहुत मांग करूंगा। जंगल की और चारागाह भूमि की स्थिति क्या है यहाँ? चारागाह भूमि आजाद के जो है उसमें काफी लोगों ने तो अतिक्रमण कर दिया है और थोड़ी बहुत बची है तो कोई किसी को आवंटित कर दिया। कुल मिला के चारागाह की जमीन आज गोचर जमीन जो बोलते हैं वो अभी मौजूद नहीं है और खाते में सब मौजूद, पंचायत के रिकॉर्ड में पटवार मंडल में पूरी मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया तो कोई पशु चलने की जगह बाकी रही नहीं। और मेन जंगल में जहाँ अपन पशु चराते तो वहाँ तो मजावत के 400 पशु हर साल 4 महीने के लिए चरते हैं, उनमें से 100 तो वो चित्ते ही खा जाता है कि गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया लोगों ने। सरकार को ध्यान देती नहीं, अकेला कोई दुश्मनी चाहता नहीं और जंगल में गिरो तो सीता बाकी रखता नहीं, तो किसान तो हर जगह मरने के लिए है। आय का स्रोत कोई नहीं है, खेती से कोई गुजारा नहीं चलता है। सरकार को चाहिए कि इस एरिया में इंडस्ट्रीज का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देवे, उद्योगपतियों को लाके बिठावे। सरकार जो वन विभाग को डेवलप करती है और पौधे लगवाती है, बहुत बढ़िया काम करती है, संकल्प तो बहुत अच्छा है, लेकिन जंगल के अंदर एक ऐसा वृक्ष हो गया है जो खेतों तक पहुँच गया है, उससे न तो कोई ऑक्सीजन का बेनिफिट समझता हूँ मैं, न कोई लकड़ी की उत्पत्ति होती है, न कोई किसी प्रकार की जड़ी बूटी में काम आता है। एक वो ऐसा वेस्ट झाड़ है, उससे हमारा जो वही जो जिसे वेवाण बोलते हैं और वेवाण ने इतना वेवाण बड़ा कर दिया है कि जो पौधा लगाया अपन ने, सरकार ने उसके ऊपर खर्च किया, पौधा लगाया, लेकिन ये लेंटाना ग्रास की बात कर रहे हैं वैसे। तो इतना बढ़ चुका है कि उसके अंदर आप आदमी को जाना तो असंभव है, मवेशी भी नहीं जा सकती, लेकिन जंगल के अंदर वो पेड़ लगाया वो भी बड़ा होने की संभावना नहीं है। उसके ऊपर सरकार बड़ी सोच करे। वो उससे जो हम लोग जंगल में जाते थे भाई घास काट के पूड़े बांध के लाते मवेशियों के लिए, तो वो सिस्टम तो खत्म हो गया और उसके ऊपर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर वही जंगल में हुआ तो ये जो आपके अफसर लोग फोटो भेजे जंगल हमारा हरा भरा, तो हरा भरा वो पेड़ों से नहीं है, वो उससे है और आप उसको 80,000 60,000 70,000 महीने की पगार दे रहे हो कि भाई तू इसके ऊपर ये करवाना वो करवाना, वो कुछ नहीं करता है। हर इंसान संकल्प लेगा 10 पौधे में निकालूंगा तो लेंटाना मिटेगा, नहीं तो ये तो रात 6 गुना होता जा रहा है। 20 साल में जमीन बंद नहीं नजर आएगी।
वास्तव में जो गांव के लोग बता रहे हैं ये सबसे बड़ी समस्या है कि लेंटाना ग्रास जो है, इस लेंटाना झाड़ी को नहीं हटाया गया तो ये कुछ ही समय में चारागाह, बिलानाम और वन विभाग की जमीन को खा जाएगी और किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में ये बनी हुई है। इस पर वन विभाग को खास तौर पर काम करने की जरूरत है। एक चीता पकड़ने के लिए मैंने एप्लीकेशन दी थी, एक यार बस्ती के पास आ गया था, तो चीते की परिस्थिति ऐसी हुई कि मैंने एप्लीकेशन दी, मेरा नाम रामलाल है, मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, तो पिंजरा मंगवाया तो मुझे बुलाया, पिंजरा उतारो, पिंजरे को वहाँ रखो, इसके अंदर लाने के लिए बकरा लाओ, क्योंकि शिकायत मैंने की। भाई साहब मैंने उसमें से छूटने के लिए इनको हाथाजोड़ी की और कुछ मैंने जेब से पैसा खर्च करके उस मामले को रफा दफा करवा के मैंने बोला कि आज के बाद संकल्प लेता हूँ मैं शिकायत नहीं करूँगा, शिकायत करूँगा तो 2-4 हज़ार रुपये खर्चा होगा। जबकि वन विभाग की समिति है, समिति पे मैंने बोला कि भाई आप गांव से और 2-4 आदमियों को लो जो खर्चा कर सके, या समिति में कुछ बता आता होगा, तो उन्होंने बता आता साइड में रह गए, वो पैसे हमारे को जेब से। हर विभाग की जमीनी दशा ये है, चीते को पकड़ने के लिए अगर आप शिकायत करोगे तो आपको इस तरीके से पिंजरे को उतारना, चढ़ाना और बकरे की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ रही है। तो फिर विभाग क्या कर रहा है? जो डालने के लिए कुत्ता पकड़ने का काम भी मैंने किया, क्योंकि मैं सुधार होने के कारण हमारी समाज इसको अड़ती नहीं है, लेकिन मेरे मजबूरी हो गई। आपके गांव में नाडिया बनाई गई थी, क्या ना आपको? जल उधर जंगल में जाते हैं पहाड़ पे, तब उधर भी बनी थी, और ये पालच में ऊपर जाते हैं तो इधर भी बनी थी। विष्णु चरण मलिक थे कलेक्टर, वो आए थे। भवानी सिंह जी देथा जब संभागीय आयुक्त थे वो भी आए थे यहाँ पर, और काफी पत्रकार भी आए थे। तो वो नाडिया है अभी, उनका फायदा भी हो रहा है। थोड़ा बहुत पानी टिकता है, पानी टिकता है, बहुत पानी का फायदा हुआ। तो जमीन का जो स्तर था कुओं का वो बढ़ा है वास्तव में, बिल्कुल साहब, पालच की तरफ थी बिल्कुल 100%। हमारे जो कुआ था 100 का हुआ, हमारे भाई साहब के हमारे बीच में, उसमें पानी नहीं था। नाड़ी जो वो वसुंधरा जी का प्रोग्राम था उसके तहत ऑटोमेटिक आज पानी बाहर अभी तक चल रहा है उसकी। मजावद ग्राम पंचायत के मुख्य गांव मजावद से कुंडव गांव जा रहे हैं। कुंडव गांव जो है वो राजस्व गांव है मजावद का, और कुंडव जाते समय आप देखेंगे ये पीछे से डामर सड़क आ रहा है और यहाँ पर जो है एक नाला है। तो यहाँ इस बार बारिश में ऐसा पानी आया, आप देखेंगे कि ये सरिये, लोहे के सरिये, ये पुलिया बह गई यहाँ से, वहाँ से यहाँ तक, मतलब बहुत बड़ी खाई हो गई थी, आधा पुलिया बह गया था। गांव के लोगों ने चंदा करके और पैसे एकत्रित किए और फिर यहाँ पर ये भराव करके कम से कम आने जाने का रास्ता तो इन्होंने ऐसा बनाया। यहाँ के गांव के लोगों से बात करेंगे कि उन्होंने इसको ठीक करवाने के लिए क्या कुछ किया। यहाँ पे पुलिया बह गया था, उसके बाद में कैसे क्या किया आप लोगों ने? ये हमारे बच्चे सूरत था, वो आया तब जिंदा पानी बेर निकले की तरफ, रात यहाँ ही रुका। अच्छा। इस ग्राम में, और बच्चा आवा जावा रास्ता मारे 30 ग्राम वाला गेलो यो से, तो बसा स्कूल आना बंद है, कितने काढ़ो फज हमारे बच्चे जेबू 16,000 रुपया लगा के या भरे कराई, जैसी भी लावे माधु सिंह दी जैसी भी, जेबू रिपा दीदा झोला वाला माधु सिंह दी जैसी भी, और 2 बच्चे मले, प्रताप सिंह, हरि सिंह, दोनों ही मल के या आद्या को गेलो करायो। पर ये दीवार किसने बनाई? या दीवार बनाई पंचायत, और रास्ता जो है उसमें मिट्टी डाल दी आप लोगों ने, आपके बच्चों ने? यो वेन जाऊं डाली, पहली पंचायत भरे की दी। अच्छा, पर वो बह गया। ये जमीन की स्थितियां हैं। 30 घर वहाँ पे रहते हैं, उनके बच्चों के लिए, परिवार के लोग रोजगार पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो कैसे जाएं? पुलिया जब मांग की गई इसे ठीक किया जाए, PWD तो सुनता नहीं है। अधिकारी प्रपोजल बना के भेजते हैं और फिर इंतजार करते रहते हैं कि यहाँ पैसा आएगा। दिया कुमारी जी ने करोड़ों रुपए फ्लड के बाद में रिलीज किए थे गांव के क्षतिग्रस्त सड़कों को, पुलियाओं को ठीक करने के लिए। इस जगह का प्रपोजल यहाँ के अधिकारियों ने क्यों नहीं भेजा, और अगर वो पैसा वहाँ से रिलीज हो गया तो फिर यहाँ क्यों नहीं लगाया, ये एक बड़ा सवाल है। अब यहाँ से जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, इस दीवार के सहारे इस नाले के पास में जो है ये रोड रिटर्निंग वॉल बनाकर यहाँ पर ये रास्ता बनाया गया है, जो आगे बर्जरी घाटी है आगे, जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। इधर जो है मेन गांव है कुंडव, तो यहाँ जाने के लिए जो रिटर्निंग वॉल बना के सड़क बनाई जा रही है, उसकी स्थिति इतनी खराब है कि बच्चों का बारिश के दिनों में आना जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन दीवारों को आप देखिए, दीवार क्यों बनाई गई? क्योंकि अगर इधर से सड़क बनाई जाएगी तो वो कैसे बने, उसमें मिट्टी का भराव कैसे हो, कंक्रीट कैसे डले, कैसे उस पर डामर हो या सीमेंट की रोड बने, तो इसके लिए इधर रिटर्निंग वॉल बनाना बहुत ही जरूरी थी। ऐसे में यहाँ पर रिटर्निंग वॉल बनाई गई, लेकिन आप देखिए कि इसकी नींवें कहाँ है। जहाँ पानी है वहाँ तक आप देखेंगे तो ये दीवार है, लेकिन उसके नीचे
सूखे पत्थर है, चिनाई नहीं की गई है, ये बैठक ले चुका है, ये दरारें इसमें आ चुकी है। आगे से तो वो पूरा खोखला हो चुका है, वहाँ से बह चुका है, इसके नीचे से मिट्टी बह चुकी है, पत्थर बह चुके हैं, मसाला बह चुका है। कंवर सिंह जी, कितने साल चल जाएगा ये, क्या लग रहा है आपको? एक ही साल है, ये तो ऊनी गई, साल भर ही टकी नहीं है। तो समस्या फिर आपके लिए खड़ी होने वाली है। खड़ी होने वाली है, ये सही काम करता ही नहीं है लोग, नहीं तो सरपंच ध्यान देता है नहीं और सचिव देता है। इस कुएं के ऊपर तक पानी बहा था इस साल का, बड़े बड़े पेड़ इसमें बहते हुए आए, पाइपलाइनें बह गई, पुलियाएं यहाँ पे बह गई और इस नाले की रिटर्निंग वॉल जो है धराशायी हो गई। मैंने पीछे अभी बताया ही था आपको कि नींव नहीं थी इसकी, तो नींव न होने के कारण रिटर्निंग वॉल हर जगह से गिर गई। आप आगे देखेंगे कि करीब 100-150 फीट लंबी ये जगह है, जहाँ पर जो दीवार थी ये लंबी, ये पूरी की पूरी दीवार यहाँ पर ढह चुकी है। इन पत्थरों के बीच में आप देख सकते हैं कि दीवार कहाँ है, बस नीचे से नाले के पत्थर निकल के सामने आ चुके हैं। ये पत्थर ऐसे पड़े हैं जैसे ये पूरी नदी ही हो। अब न इसकी नींव कहीं दिख रही है, ये कहीं कहीं दीवार के ढहने के अवशेष। ये पत्थरों के बिल लगे होंगे, लेकिन ये गोल पत्थर जो नदी के हैं, इन्हीं को चुनाई में ले उपयोग कर दिया गया। गोल पत्थर में कैसे चिनाई होगी? अब सवाल उठता है कि इंस्पेक्शन ऑफिसर क्या कर रहे थे? जब ये काम चला होगा तब निश्चित तौर पर फील्ड विजिट भी हुई होगी, अधिकारी यहाँ आए होंगे, मेजरमेंट लिया होगा। किस चीज का मेजरमेंट लिया, ये यहाँ की स्थिति बता रही है। आप देखिए ये गोल गोल पत्थर, ये गोल पत्थर दीवार की चिनाई में कब से उपयोग किए जाने लगे हैं, लेकिन ना तो गांव के लोग बोले और ना ही यहाँ के जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने ध्यान दिया। उसी की ये वानगी है कि 150 फीट लंबी ये रिटर्निंग वॉल धराशायी हो गई। आपके घर का अगर दीवार बनाओगे तो ये पत्थर यूज कर सकते हो क्या? नहीं करा। कोई करता है क्या? नहीं करता। तो यहाँ कैसे होने दिया आपने? ये तो उस लघुलैंड में लगा दिया। आपका पैसा? मैं कहा ये धड़ जाएगा, नहीं धड़ेगा, ऐसा वो हमारे तो आपने कहा वही हुआ, आपने कहा ढह जाएगा और ढह गया। ढल गया। पूछो उनको कारीगरों को, आपके गाँव के थे वो तो। कारीगर तो भाग के छोड़ गया, दूसरा आया वापस। आपको पता है कितना पैसा खर्च हुआ इसमें? वो रिकॉर्ड मेरे को इस पंचायत वाले ने बताया। देख सकते हैं आप इस नाले के पेटे में जो पत्थर पड़े हैं और नाले के पेटे में जो रेत, इसी रेत और पत्थर का उपयोग करके उसने इस दीवार की चिनाई कर दी। आपको बता दें कि 3200 या 3300 रुपए में एक रेत का ट्रिप आता है। वहीं पत्थरों की जो बात करें तो 2200 रुपए का एक पत्थर का ट्रिप आ रहा है। इन पैसों की सीधे उसको बचत हुई, खाली मजदूरी यहाँ पर उसकी लगी। अब ये रिकवरी पंचायत समिति करेगी, ग्राम पंचायत करेगी या जिला परिषद करेगी, इसकी जांच भी करवाएगी, कुछ कार्रवाई भी होगी या बस। तो ये जो दीवारें हैं ये जगह जगह से ढह गई, इनसे भी पुराना निर्माण हो रहा। इस कुएं से भी ऊपर तक वो जो दीवार दिख रही है आपको, इस कुएं की हाइट से वहाँ पे ऊपर 10 फीट तक पानी यहाँ पर बहा था। उसकी कच्ची दीवार भी अभी मौजूद है, वो उसकी जो मुंडेर जिसे कहते हैं वो नहीं ढहा है, पत्थर नहीं बहे हैं, लेकिन यहाँ का जो निर्माण था वो 1 साल में ढह गया। तो आप देख सकते हैं कि कोड़ऊ की पुलिया से वंजाली घाटी तक जो है ये जाना है। तो ये रिटर्निंग वॉल बनाई, रिटर्निंग वॉल बनती उसके बाद में ये सड़क बनती, लेकिन रिटर्निंग वॉल ही कैसी हो गई है ये आप देख ही चुके हैं। अब ये सड़क तो बहुत खस्ता हाल है, सड़क एक तरीके से है ही नहीं है, रास्ता भी ठीक से नहीं है, 2 व्हीलर भी इस पर ठीक से नहीं आ सकता है। वहाँ से यहाँ तक लाके इस रिटर्निंग वॉल को छोड़ दिया, पर यहाँ से लेके आप देखेंगे कि यहाँ से होता हुआ ये मोड़ होता हुआ यहाँ से रोड है और ये रोड वहाँ से मिलना था। वो जो ढलान है उस ढलान से ऊपर जो है ये बंजारी घाटी आ जाती है। वहाँ पे 30 घर है और 30 घर में कम से कम 100 लोग रहते हैं। उसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब है। इस गांव के लोग खेत पे भी जाते हैं, स्कूल भी जाना होता है, रोजगार के लिए भी जाना होता है, लेकिन ये रास्ता ना होने से इनको कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप देखेंगे कि इस सड़क को वहाँ से वहाँ जोड़ना था, लेकिन उधर तो रिटर्निंग वॉल उन्होंने बनाई, लेकिन बीच में न जाने क्यों नहीं बनी, ये समझ से परे हैं। यहाँ पर ये पिछले साल का ही काम है, उन्होंने इतनी ही दीवार वहाँ पे क्यों बनाई, गांव के लोगों का क्या कहना है, इनसे पूछते हैं। जी आप बताओ कि ये यहाँ तक क्यों बनी, ये बीच में क्यों नहीं बनी? पूछा आपने पंचायत वालों से क्यों नहीं बना रहे? मौके क्यों बंद की दी आटे से। ये लोग है ना, यहाँ तक तो ये छोड़ दिए, वही हमने के सरपंच को ये कराया। मैं कहा थोड़ा वो दीवार के पर बनानी नहीं थी, बनाते पूरी बनाते और वहाँ तक तो छोड़ दे तो अपना सुविधा रहती है। अब समाज में हमारी दिक्कत बहुत पड़ती है, जाने आने में। नाले है उधर से भी पानी आता है, वही पानी आ रहा है, ये भी पानी, यही पानी फिर जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है। अच्छा, और
और भी है नाला, यो नालो यो वो पानी भी इधर आ जाता है। वो इधर आता है तो समाचार हमारा बहुत परेशानी है। कैसे आते जाते हो फिर? कैसे वो पानी उतार देना वो अब तो गांव में होके आते हैं, पगडंडी आती है गाड़ी, मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से लाना पड़ता है। तो खेतरी पाली आ गई तो पाली पर गाड़ी कैसे चलाएंगे हम, इतने निकलना। और ज़्यादा बारिश पहुँचे गाड़ी वहाँ गांव में खड़ी करके फिर पैदल आना पड़ता हम। ये हमारे भाई साहब है। तो आपने यार, आप तो भंवर सिंह जी इतने मजबूत आदमी हो, आपने पंचायत वालों को कहा नहीं कि मेरी सड़क अरे मैं सचिव साहब को, सरपंच को भेजा मारी करके थक गया, मैं सुनता ही नहीं। तो ये रोड क्या यहाँ तक ही पास की थी यार? जब पूरी थी तो पूरी क्यों नहीं बनाई इन्होंने? ये दीवार टकी है, या दीवार टकी है, हमारे खुद के ट्रैक्टर है। मैं 10 ट्रॉली भाड़ा मैंने नाका जब या इस काम में भी 10 ट्रॉली आपके पत्थर लगे? मैं लगाया, अभी तक पैसे नहीं दिया उन लोगों ने। ये स्थिति है यहाँ पर लोगों की, मतलब गांव के लोग सपोर्ट के लिए तैयार है कि आप कोई भी विकास कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ जरूरत है तो हमें बताइए, हम करेंगे। कि उसके बावजूद भी जो है ये स्थितियाँ हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो इलाका है मजावत ग्राम पंचायत का, ये कौन सा इलाका है? ये अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है। ये चारों तरफ अरावली है और ये अरावली भविष्य में खनन में जाने की इसकी पूरी संभावना है। यहाँ पर अवैध तरीके से कई जगह पे माइनिंग हो रही है। आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, ये मजावत ग्राम पंचायत का, ये पिछले साल काफ़ी सुर्खियों में रहा था। यहाँ पर एक पैंथर का आतंक हुआ था, 11 लोगों को उसने शिकार किया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इस कुड़व गांव में भी एक बालिका का पैंथर ने शिकार किया था। वो बच्ची इसी जगह पे नहा रही थी और यहाँ पर पैंथर ने उस पर अटैक किया और वो यहाँ से उसे उठाकर उधर पहाड़ियों में ले गया था, जहाँ रात में उसका हाथ मिला था, उसकी हथेली मिली थी और उसका क्षत विक्षिप्त जो शव है वो मिला था, वो इसी पहाड़ी पे मिला था। वो उस बच्ची को जो है पैंथर यहीं से ले गया था। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, पढ़ाई हो गई, पढ़ाने जाते हैं प्राइवेट स्कूल। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? फाइनल हो गई। फाइनल हो गई, ओके। तो देखिए, गाँव की बेटियाँ पढ़ रही है। पायल ने पढ़ाई की और बीए फाइनल कर लिया और अब अपने गांव में ही स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं। मजावत जाते हैं। मजावत जाते हैं, तो मजावत गांव में जाते हैं। किससे, गाड़ी लेके जाते हैं या पैदल जाते हैं यहाँ से? तो ये रोड बड़ा कैसा है आपका अनुभव इस पे? ये तो पानी में निकल के जाना पड़ता है। अभी मतलब कि थोड़े टाइम पैदल अच्छा बना, जोर से बारिश आई, टूट गया तो यहाँ पे पानी में होकर जाना पड़ता। रास्ता है ही नहीं हमारा, यही से मेन रास्ता और है ही नहीं। इधर भी यहाँ पे उस ढलान में वहाँ पे कैसे आते हैं यहाँ पे? वहाँ पे वो देखो न, तो रास्ता वैसे ही दिख रहा है, पगडंडी। गाड़ी भी नहीं जा पाती है, 2 व्हीलर तो बाइक भी नहीं जा पाती उधर, परेशानी होती है। तो गांव के कोई लोग जब बीमार हो जाते हैं तो वो हॉस्पिटल में कैसे ले जाते हैं? हॉस्पिटल में कैसे ले जाए, वही तो प्रॉब्लम है हमारे। गर्भवती महिलाएं हैं, अगर हाँ। उनको हॉस्पिटल ले जाना है तो क्या करते हैं? कैसे ले जाते हैं? चला गई, पैदल चला के ले जाते हैं। जिस दिन बारिश आती है और इधर से भी पानी आता है, इधर से भी पानी आता है, फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, कहीं जा ही नहीं सकते, फिर घर पे ही रहते। घर पे ही रहते। इस साल कितने दिन घर पे रहना पड़ा बारिश की वजह से? इस साल तो मतलब कि 7-8 दिन घर पे रहे। यहाँ पे पानी मतलब जा ही नहीं सकते थे। वहाँ पुल टूटा, जो 1 महीने तक तो घर पे बैठे, सही नहीं हुआ था। और 8 दिन बाद में भी जब छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनका वही नहीं गए, वही 2 घर महीना भर तो घर पे ही थे, गए नहीं। अब की बात बारिश में नहीं जा पाए स्कूल। तो ये यहाँ की हालत है। देखिए, ये जो पूरा वीडियो और ये सब जो ज़मीन की हकीकत बताने के पीछे मकसद जो है क्रिटिसाइज़ करने का नहीं है, किसी पे ब्लेम करने का नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है कि गाँव की हम आपको दशा बता रहे हैं कि ये हालत है। कम से कम जो लोग ऐसी चुनौतियों में, ऐसी परिस्थितियों में जी रहे हैं, उनकी समस्याओं की तरफ तो सरकार को और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से कि आप संवेदनशीलता का परिचय देंगे और इस गांव की इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कर देंगे। पंचायती राज चुनाव को 5 साल पूरे हो चुके हैं। वर्तमान में ग्राम पंचायत का जिम्मा प्रशासकों के पास में है। प्रशासक वही है जो सरपंच बने थे और ग्राम विकास अधिकारी तो है ही। अब आपको बताता हूँ, मजावत ग्राम पंचायत की सरपंच है लहर की बाई, जो आदिवासी महिला है, जनजाति वर्ग की महिला है। और लहर की बाई के कार्यकाल में जो काम हुए 5 साल में, वो काम बोल रहे हैं ये है विकास। यहाँ पर एक पुलिया बनाई गई थी, इसे बनाए हुए 1 साल ही हुआ है। देखिए, जब इस तरह का निर्माण होता है ना, ऐसा जब निर्माण होता है तो उसके नीचे सीमेंट के नीचे जो है
एक बेस बनाया जाता है जिससे खुर्रा भी बोलते हैं। उसके नीचे मुहर्रम होता है, जो गाढ़ी मिट्टी होती है, ग्रेवल उसके अंदर होती है, उसको दबाया जाता है और उसके ऊपर जो है ये की जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, इसी मिट्टी यहीं से, न तो पत्थर लाए न रेत लाए, यहीं से लिया गया। यहाँ से पत्थर लिए गोल गोल, यहाँ पे बिछाए और इस तरीके से इन्होंने काम किया, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि पानी रिसा और रिस के यहाँ से मिट्टी डही और ये पूरा विकास जो है नीचे की ओर बह गया। ये जो पुलिया बनाई गई, ये पुलिया इसलिए बनाई गई क्योंकि लोग जो है आसानी से शमशान घाट तक पहुंच जाए। शमशान घाट भी यहाँ पे बनाया गया है। अब सड़क को यहाँ तक लाके छोड़ दिया गया, इस जगह को खाली छोड़ रखा है। जेसीबी से इस मिट्टी को यहाँ पे फिल कराया जा सकता था, लेकिन ये जो पूरा निर्माण किया गया ये लोगों की सहूलियत के लिए किया गया था कि लोगों को इससे राहत मिलेगी, यहाँ पर बैठने को जगह मिलेगी, लोग आराम से आ जा सकेंगे। लेकिन वो परिकल्पना तो पूरी नहीं हुई। यहाँ पर जो है सीमेंट की सड़क नहीं बनाई गई, ये परिसर नहीं बनाया गया। और गाँव के लोग बता रहे हैं कि अंदर ये जो टीन शेड बनाया है इसके अंदर लोहे के खंबे खड़े करने थे, जिसके अंदर सौ रखा जा सके, लकड़ियाँ रखी जा सके। लेकिन न तो लकड़ियाँ रखने के लिए वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया और ना ही जो है यहाँ पर ये काम किया गया। अब बताओ आपके, अब ये क्यों बनाए, ऐसा काम क्यों करने दिया? हमारे मसान भूमि के अंदर बहुत काम बाकी, बहुत काम ऐसा हुआ कि एक जो दीवार इस तले के पास में लगा मसान भूमि के यहाँ अड़े थी, एक ही समतल जमीन नहीं गए, हम कराई नहीं। एक हमारे वे ऊपर पत्थरा लगाई था, थंबा लगाया, 20 मिले लकड़ियाँ हमारी, ठीक बात है, लगाई नहीं तो अब लगाई नहीं, बे थंबा पड़ा है। हाँ। कोई लोग बाहर ले जा रहा है, कोई कर रहा है। ये काम अधूरा क्यों मैंने पूछा, उस सरपंच को पूछा मैंने, बे थंबा लगा, 10 बार मैंने बोला लगा देंगे। तो ये दीवार वहाँ से वहाँ तक मसान भूमि पूरी बाउंड्री, ये प्रस्ताव आया, उसका पैसे कहाँ किए, ये अद्विधा काम कैसे? तो भंवर सिंह जी, आपने भी बात की होगी कि ये अधूरा काम क्यों है? मैंने कहा अटू अल्लाह सड़क अटा छोड़ी, यहाँ पानी भराता है, जैसे मौत हुएगी इस पानी में कहाँ बैठेंगे? फिर मैं क्या जैसे भी लगा के ये धूड़ा समतल करा दे और या दीवार काटने की जरूरत नहीं, या दीवार ले लेंगे बटा टेक के यूँ फेर दे। ठीक है, फिर वो बोला बजट है ही नहीं, बजट खत्म है, आएगा मैं करवा दूंगा। ऐसा एस्टीमेट जिसने बनाया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कैसा बजट है? अधूरा यहाँ पे शमशान घाट बना दिया गया। सबसे बड़ी कार्रवाई उसके ऊपर की जानी चाहिए जिसने इसका एस्टीमेट बनाया। अगर एस्टीमेट सही बनाया है तो फिर बजट को गफलत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जो पुलिया बनाया गया शमशान भूमि में जाने का, तो आप देख सकते हैं इसकी नींव नहीं है। गाँव के लोगों का कहना है कि नींव इसकी नहीं खोदी गई और ऊपर से ये बना दिया गया। इसी का वजह है, देखिए कि यहाँ से कटाव होने लग गया है, नीचे जाने लग गया। और आप देखेंगे कि कुछ ही सालों में ये जो है पुलिया ये बह जाएगी, बारिश में ये ढह जाएगी। तो इस तरह का काम आपके गांव में भी जहाँ कहीं हो रहा है तो आप हमें इस नंबर पर भेजिए। हम आपकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, पैसा तो लग गया, एक बार लगने के बाद में वो पैसा बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो होती नहीं है आमतौर पे। तो पैसा आपके नाम का आया हुआ जा चुका है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी नहीं है। और आप जानते हैं कि वापस दूसरी बार पैसा आना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप लोगों को जागरूक रहना चाहिए और जब काम चलता है तभी देखना चाहिए कि उस काम के लिए कैसा पत्थर, कैसी मिट्टी, क्या सैंक्शन है और किस तरह का काम वहाँ पर हो रहा है। उस पर जनता को निगरानी रखनी पड़ेगी। अगर आप समय पे निगरानी नहीं रखेंगे तो उसके बाद में आपके भी काम जो है इस तरह के होंगे और आपके हाथ में आएगा ढेला। अब हम पहुँचे हैं मजावत ग्राम पंचायत के राजस्व गांव बड़ुंदिया में। ये बड़ुंदिया की सड़क है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2017 में भी यहाँ पे काम ये सैंक्शन हुई थी सड़क। और ये सड़क तो है कहाँ है, ये कंकरी आ गई है। तो अभी जो कहा जा रहा है ना कि 35% 40% उसमें काम होते हैं, तो ये विकास में इस तरीके ये ऐसी स्थिति है। लोग बहुत परेशान हैं। हाँ बाबूजी, बहुत परेशान है गांव के लोग। और मतलब ऐसी सरकार हमारी नेतागिरी की सरकार आई है, महारानी गांव में कोई पूछ ही नहीं करे, सब नेता लोग खाओ भरा
जी, या सड़क तो 5 साल में देखो या 5 साल ही मैं नहीं भी आया, 5 साल ही कम भी आया। सरकार जब सड़क बनाती है ना तो ये गारंटी रहती है कि 5 साल का अंदर अंदर जो या टूट जावे तो उसको वापस ठीक करनी है, और है 6 महीना में इनकी मरम्मत करनी चाहे तो आप इन्हें मरम्मत हुई थी देखी गई को रिपेयरिंग को काम आप देखिए। आज बेटी माँ बहुत परेशान हुई, गंद भाई पड़ी गया, एक दिन एक्सीडेंट हुई गयो बाप रे, वही गुदे बुदे मंडे इलाज करायो। अच्छा लोग है जिनमें कोई परेशान करें, कोई कहने कि वे जाई या तो पंचायत में गए, PW में गए। तो ये रोड कटे जा रहे हो आगे आपको गाँव में बड़ुंदिया गाँव में आप तो रोज ही सड़क को निकलो ना। 6 महीना में एक ही मरम्मत वेनी चाहे तो आप देखिए कि हर 6 महीना में आप एक दो दिन 50 जना साक्षी दिवाई दूँ, एक दिन ही नहीं मरम्मत नहीं हुई यो अटे मिट्टी न गई है जनी में कम 200-400 रुपया खर्च करें बाप रे ट्रैक्टर वाला मिट्टी ना गया दूसरी मार परेशानी हुई है। अच्छा लोग अपना पयो काम करे। हाँ अपने पयो। अच्छा अटी है तो अटी कम कीधो रोड ही हंगड़ाई कर दी थी सरकार। अभी कोई बारे कोई नहीं, मोटा लोगों ने नेतागिरी करे तना हम कोई नहीं बारे कांपने से आदमी माँ परेशान भेजा, एक दिन मोटा पड़ी गयो। बोलो आप निवेदी ठाकुर साहब आया उन्होंने पूछी लो कई जगह पूछा उन्होंने पूछो जो जरा करे 4 ट्रॉली रेती गीटी लाइन ना किया लोड अनी पे। हाँ अच्छा आपरा गांव में बिजली की पानी की कमी आज साल ये नल वाला योजना वाला आया ये हमें रस्तों तोड़ी गया कहीं कौमी को ना आदमी और टंकी भी है तो वही अधूरी पड़ी। अच्छा बिजली आपके खेता में बरोबर आवे टाइम पे? बिजली था। अच्छा गांव में लाइट बिजली भी बरोबर है? लाइट बिजली बराबर है। नालिया की कई हालत है गांव में? नालियाँ है 2 पाड़े सड़क पे गांव में? नहीं है नालियाँ नहीं बनाई रखी। बनवाई नहीं देख एक यारी वो क्या मराठी नहीं बनवा दूँ, वो क्या मराठी नहीं बनवा दूँ। आप गाँव में आइए देखो तो गंदी बेटा हमारा रोड पे पानी दे रहा, नाली नहीं बनी रही है न कोई आदमी आज एक घर वालों पानी ना गिर महादेव स्थान पानी वही गंदी बेटो वही निकली रहो। आप बता रहे हो गाँव में? जी बिल्कुल मैं छोरा एडी हूँ मकान। तो ये जो बिल्कुल मगंजी में होती जा रही हूँ प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गांव में जो कुछ भी सड़कें बन रही है हर सड़क के निर्माण की 5 साल की गारंटी होती है। तो जब काम पूरा हो जाता है किसी भी सड़क का तो उसके 5 साल के भीतर हर 6 महीने में ठेकेदार को मरम्मत करनी होती है। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ। हर 6 महीने में अगर कहीं से मिट्टी हटी है, सड़क के दोनों ओर झाड़ियाँ उग जाती है तो उन झाड़ियों को काटने की जिम्मेदारी उनकी है। बोर्ड पे से नाम हट जाते हैं, वो नाम लिखने की जिम्मेदारी उनकी है ना, और मरम्मत करने की उनकी जिम्मेदारी है, रख रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। अब ये मगन जी जैसा बता रहे हैं, यहाँ पे ये सड़क बनी हुई के बाद में पाची मरम्मत भी गई अंडी बिल्कुल हर जगह टूट रही है, आगे टूट रही है, बिल्कुल नहीं। पीछे जी 9 साल ऊपर उम्र है मेरी, रिकॉर्ड है ये, या 60 साल का आदमी ये भी है। और गांव में आप किसी भी मोतबीर आदमी ने पूछो एक दिन या सड़क गुड़िया कड़ी मरम्मत नहीं करेगी। PWD के अधिकारियों को विशेष तौर पर इस पे ध्यान देना चाहिए कि क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं उनकी जांच करें, और जिनकी मरम्मत नहीं हुई है, जो अभी 5 साल की अवधि के अंदर के सड़कें हैं, उनका है जो वो निर्माण काम करवाएं। सड़क तो आपके यहाँ अच्छी बनाई थी है बिल्कुल, वो देखो यहाँ पे भी निशान बने हुए हैं, रोको है, सब कुछ अच्छा हुआ और फिर ये टूट गई अब जगह से। ये पानी आता है तो पानी से वो तो डामर है, टूट जाता है। डामर टूट जाता है तो वापस ठीक नहीं करवा रहे? नहीं कराया। आप कहाँ रहते हो? मैं यही गांव में रहता हूँ। एक कदम आगे पधारो आप। बिल्कुल तो आपके और भी गांव में आ रहे हैं, हम देखेंगे, बात करेंगे। एक हमारी नाली नहीं है, कोई ध्यान देता ही नहीं है। तो देखिए नाली के लिए जैसे ही बात की और बात सामने आ गई है। अब तो लोग आगे होके बता रहे हैं नाली के बारे में कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गाँव में शौचालय तो बना दिया, लेकिन गाँव में नाली नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा? सरकारी जमीन में कब्जा कर दिया और वो नाली नहीं बना दे, न कोई बनावे तो नहीं बनवा दे, वो के मारे नहीं आवा दो। आप सरकार और नेम है जति उनकी आबादी में उनकी जगह दे दो, बकाया ज़मीन है वो उसकी नाली बनाओ, हमारा गंदी बड़ा मिट्टी। ये इनको पूछो जो भी परेशान है बेचारो, कंडे अटी लेने आवे नाली तो एटी नहीं काटवा दे, नहीं काटवा दे, वो कटे ले जाए पानी। चलो गांव में चलते बात करते हैं। गांव में समस्या तो यही सर, नाली में पानी है, नाली नहीं है तो पानी तो रोड पे आता है, तो हमारे पैर अंदर जाते हैं, गंदे पैर जाते हैं। तो ये ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ, तो नाली तो चाहिए नहीं चाहिए। तो आपने जो पंचायत में चुनाव हुए थे पिछले 5 साल हो गए हैं जी, अब वापस चुनाव होंगे, तो चुनाव के दौरान कुछ आप लोगों ने मांग की थी कि भाई हमारे यहाँ नाली के बारे में बार लिख के दिया कि हमारे नाली बनाओ, हमके नाली बनाओ, नाली बने, तो कोई नाली बनी न कुछ नहीं बना। वैसे भी ये रोड निकल गया, ये नाली खुद गई पानी के 12 महीने, तो वो उससे वो ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ।
और जो मिट्टी आती है और गाड़ियाँ निकलती है, तो ये देखो ना आप कैसा हो रहा है, अब आपको दिख रही होगा। खोदा तो अच्छा किया ना कि भाई हाँ, पाइपलाइन डाली, पाइप ना और डाली, कि भाई वो नल कनेक्शन किए, बहुत अच्छा किया। पानी आ गया? पानी कहाँ है, वो ये खड़ा है, ये देखो ला। अब पानी कहाँ से लाते हो आप? अभी तो हैंडपंप से लाते हैं पानी। कितना दूर है यहाँ से? हाँ, यहाँ है पास में, मगर तो भी जाना तो पड़ता ही है पानी लेने। तो आपके भी पानी आता है उधर? हाँ, नाली का पानी? हाँ आता है सर। आपके घर का पानी इनको परेशान करता है, इनका आगे नहीं परेशान करता है, यही समस्या है। तो आप भी पानी लेने जाते हो? हाँ जी, हैंडपंप पे जाते हैं ना। उम्र कितनी हो गई? मेरे 55 साल की है। 55 साल की उम्र में पानी लेने के लिए हैंडपंप पे जाना पड़ता क्या करें, वो के बाबा छोटे छोटे बच्चे तो जाना ही पड़ता है। और वो मोदी जी तो कब से रोड बना रहे, कुछ बना रहे नहीं, कुछ नहीं। और 2 चुनाव हो गए जो वो भी आ रहे हैं ना, महंगारत कर दी दुनिया भर की। महंगाई बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। आपने कई खबर कैसी महंगाई बढ़ी? क्यों नहीं, सोना चांदी कहाँ आसमान चढ़ गए, कहाँ से लावे, गरीब लोग कहाँ से लावे है। बच्चा बच्ची को शादी करावे तो रकम पावी लेनी पड़े, सब कुछ करना पड़े, तो कटू लावा पे। यदि चांदी 1.5 लाख भी की है, सोनू 135 भी गयो, किस तरह लावा होगा। तो महंगाई तो दिक्कत दे ही रही है आपको। गांव में सुविधाएं नहीं होने से भी और समस्या है। सुविधा नहीं है तो बेटी कौन दे ऐसा गांव में है, रोड कैसा है, गांव देखे कौन दे, कोई सुविधा है कुछ नहीं। गाँव में सरकार ने सामुदायिक भवन बनाए हैं समाजों के लिए, और सभी समाज उसका इस्तेमाल कर सके, यही सरकार की परिकल्पना है। लेकिन गाँवों में जो भी सामुदायिक भवन बनाए जा रहे हैं वो समाजों में बढ़ते जा रहे हैं। बड़ुंदिया गांव में अनुसूचित जाति के मेघवाल समाज के 10-12 घर है। इन घरों में जो लोग रहते हैं, इनकी मांग है कि हमारे यहाँ पर सामुदायिक भवन बनाया जाए। इनका कहना है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग समाजों के लिए सामुदायिक भवन है, लेकिन मेघवाल समाज के लिए सामुदायिक भवन नहीं है। तो बात करेंगे देवीलाल जी से। देवीलाल जी, आपको दूसरे वाले जो बने हुए हैं जी, आपको कभी चाहिए तो उसका इस्तेमाल कर लो ना, क्या दिक्कत है? मेरे को शादी मांगी नहीं गई चीज है, आप पर परा जाओ और यूज कर लो तो नहीं शादी। अच्छा, दूर पड़ता है, तो इसलिए आप कह रहे कि हमारे यहाँ बनना चाहिए। बनना चाहिए। तो बनाने के लिए आपने किसी से मांग की? किया किससे मांग की आपने? पंचायत में ये थे जो कि बड़ा मंजी थी क्या ना भर गया, बीडो साहब को जाओ बड़ा कोई उम्मीदवार साहब को लिया तो कि नहीं आवे तो में बना नहीं, होता ही इन्होंने नहीं। तो आपकी मांग है कि एक तो ये होना चाहिए, नहीं जो सीसी रोड, और ये सीसी रोड होना चाहिए। सीसी रोड तो बनाया है यहाँ पे, हाँ, ये यहाँ भी सीसी रोड तो बना हुआ है, लेकिन तोड़ दिया है जेजेएम से। प्रधानमंत्री आवास योजना इसीलिए शुरू की गई थी कि जिन लोगों के कच्चे मकान हैं उनके मकान पक्के बनाए जाए। गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों के मकान स्वीकृत हो रहे हैं। हर साल लिस्टें जारी होती है, लेकिन उन लिस्टों में ज्यादातर ऐसे लोगों के नाम आते हैं जिनके पहले से ही मकान बने हुए हैं। ये जमीनी स्तर पर काम करने वाले राजनीतिक दलों के लोगों और प्रशासनिक जो लोग हैं, कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी मिलीभगती से इस तरीके से काम होता है। तब जो असली पात्र व्यक्ति है वो कहीं न कहीं वंचित रह जाता है। आवाजें कई उठती है पंचायती राज में या प्रशासन के द्वारा, जब जब भी कैंप लगाए जाते हैं लोग ऐसी ही शिकायतें लेके आते हैं, लेकिन लोगों की शिकायतों का क्या, ये तो उन लोगों ने तय कर रखा है कि हम मकान उसे देंगे जिसे हम चाहेंगे, उसमें अगर अपात्र लोग भी है तो वो चलेगा। बड़ुंदिया गांव में माताजी के मंदिर के पास हमने कई ग्रामीणों से बात की। यहाँ हमारा माइक बंद हो गया, लेकिन लोगों से हुई बातचीत का सार मैं वॉइस ओवर के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर के सामने आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ बच्चों और महिलाओं को विभाग की योजनाओं के लाभ दिए जाते हैं और टीकाकरण किया जाता है। मंदिर के पास में सामुदायिक भवन है, जिसे गमेती समाज का सामुदायिक भवन कहा जाता है। मंदिर के सामने परिसर की फर्श को सीमेंटेड करवा दिया गया है। पीछे पहाड़ी पर पानी की टंकी का निर्माण करवाया जा चुका है। पूरे गांव में सीमेंट की सड़कें बनाई गई थी, लेकिन पाइपलाइन डालने के लिए सीमेंट की सड़कों को तोड़ दिया गया। ठेकेदार द्वारा उसे अभी तक ठीक नहीं करवाया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि नालियों की सख्त ज़रूरत है। अब हम पहुंचे हैं मजावत ग्राम पंचायत के पालच गांव में। पालच गांव में 2 दर्जन मकान
जो है वो एक साथ है, बाकी के लोग थोड़ा दूर दूर जाकर अपने खेतों पे मकान बना लिए हैं। इसी गांव से जस्ट पहले राठौड़ों का गुड़ा गांव भी आता है और यहाँ पर आने का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को खोदा गया, उन्हें वापस ठीक नहीं किया गया, जिस वजह से यहाँ पर आना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी आपके गांव की क्या क्या समस्या, मोटी समस्या क्या है? समस्या तो यही है, रोड की देख लो आप, जो आ रहे जा रहे कितनी तकलीफ है, लेट सेट आते तो प्रॉब्लम तो रहता ही है। जल्दी से अच्छा हो जाए तो अच्छी बात। पानी आ गया है क्या आपके घरों तक? पानी कहाँ आया, अभी तो ये पाइपलाइन खुदाई करना भी बाकी है जी। अमुक जगह 2-4 पॉइंट दिया, बाकी का तो बाकी है। अब यहाँ से आगे लाइन गया नहीं है, 4 मकान बाकी है, ये गली में 4 मकान बाकी है, इधर भी पानी गया नहीं है। अभी कहाँ से लाते हैं पानी? अभी तो अपना अपना कुएं से या वो बोरिंग से ऐसा करके। ग्राम पंचायत के अभी वापस चुनाव होने वाले हैं, 5 साल पूरे होने आए हैं। क्या आप लोगों की सोच थी, क्या मांग थी कि भाई 5 साल में ये सरपंच ये काम हमारे करवा देंगे? कितने काम करवाए हैं? तो ये किसरे मेन तो पानी चीज का ही था। पानी का हर टाइम में यही बोलते हैं कि बार आपके नल करवाएंगे, अभी तक तो हुआ नहीं। वो रोड था वो भी तोड़वा दिया। हर बार जो सरपंच बनता है कबर की बार हो जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं। वो रोड था वो भी तोड़ा 2 साल से। मेन बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे रोड की समस्या है। तो आमने सामने इतना सा रोड है, तो वो सामने से भी वही रोड पे आता है, इधर से भी जाता है। तो बहुत सारे इस टुकड़े में बहुत सारे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। गांव वाले आपस में भिड़ते हैं क्योंकि वो रोड ही इतना सा, वो भी इधर आएगा वो भी सामने जाएगा। ये केस होते ही दे रहे हैं। और 2 अगर 4 पहिया वाहन भी है कोई, हाँ तो जी। फिर तो निकलने तो वो भी दिक्कत है, निकलने में तो रोड तो है नहीं, ऊपर खबर हो गया बिल्कुल। वो आपने भी देखा ही है। यहाँ से तो आप राठौड़ा के गुड़े जाओगे तो आपकी गाड़ी और भी है जो नीचे टच हो जाएगी। खड्डे थोड़े बड़े, आराम से लेके जाना पड़ेगा। ढोल विकास के पीटे जा रहे हैं, लेकिन गांवों में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं।